आज बनाएंगे 2 कच्चे आलू से पूरे परिवार के लिए टेस्टी नाश्ता। तो यहाँ 2 कच्चे आलू को छीलकर पानी में रखे हुए हैं। तो अब लेते हैं एक बड़ा बर्तन और अब इस आलू को ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ मैं मीडियम साइज वाले ग्रेटर का यूज कर रही हूँ और इसी से दोनों आलू को ग्रेट कर लेंगे। कच्चे आलू को छीलकर पानी में ही रखेंगे, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। और इस नाश्ते को उबले हुए आलू से भी बना सकते हैं, लेकिन कच्चे आलू से ये नाश्ता बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। तो इस ग्रेट किए हुए आलू को 2 से 3 पानी धो लेंगे। तो 2-3 पानी धोने के बाद अभी आलू के लच्छे को पानी में ही रखे हुए हैं। तो एक बार फिर से वही बर्तन ले रहे हैं और अब आलू के लच्छे को पानी में से निकाल लेंगे। तो इसे अच्छी तरह से मुट्ठी में दबाकर इसका सारा पानी निकाल लेंगे। तो अब इसी आलू के लच्छे में डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 कटोरी पत्ता गोभी और अब डाल देंगे आधा चम्मच नमक। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। नमक डालने से पत्ता गोभी नरम हो जाएंगे और उसमें से जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट में आलू और पत्ता गोभी भी नरम हो जाएंगे। तो यहाँ 10 मिनट हो गए हैं। तो 10 मिनट में ये काफ़ी नरम और कम भी हो गए हैं। इसमें से इतना पानी भी निकल गया है। तो अब इसमें से सारा पानी निकाल लेंगे। तो इसे मुट्ठी से दबाकर या किसी कपड़े में डालकर एक ही बार में सारा पानी निकाल लेंगे। तो ये कम है तो मैं इसे हाथ से ही दबाकर इसमें से पानी निकाल ले रही हूँ। तो पानी में से निकालने के बाद अब इसमें डालेंगे एक टुकड़ा शिमला मिर्च जिसे बारीक बारीक काट लिए हैं और इसी में डालेंगे बारीक कटा हुआ एक छोटे साइज का प्याज और इसी में डालेंगे बारीक कटा हुआ 2 से 3 हरी मिर्च और इसी में डाल देंगे बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया। अपने पसंद की और भी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इतने ही चीज़ों को मिलाकर ये चटपटे नाश्ते को बना रही हूँ। तो यहीं पे डालेंगे आधा चम्मच खड़ा जीरा, 1/4 चम्मच नमक। पहले भी नमक डाले हुए हैं इसलिए नमक यहाँ थोड़ा कम ही इस्तेमाल करेंगे। और अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। इस नाश्ते में हरी भरी सब्जियां ही पड़ती हैं तो ज़्यादा ये टेस्टी होता है। इसमें अगर पालक और गाजर मिला दे तो इससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। बहुत कम मसालों में ये टेस्टी नाश्ता बनने वाला है। तो अब इसे कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं। तो अब ले रही हूँ 1 कटोरी रोटी बनाने के बाद बचा हुआ ये आटा। इसके जगह पर आप आटा को गूँथ कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे पास ये रोटी बनाने के बाद ये सुबह का ही आटा है। ये नाश्ता मैं शाम में बना रही हूँ। तो बनाने से पहले एक बार आटे को थोड़ा मिक्स करेंगे। तो इसमें डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसे हाथ पर लेकर थोड़ा इसे क्रश कर लेंगे और फिर इसे आटे में मिक्स कर देंगे। तो इस आटे को एक बार अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर लेते हैं कि अजवाइन और आटा आपस में अच्छी तरह से चारों तरफ से मिक्स हो जाए। तो मिक्स करने के बाद अब इस आटे के 2 बड़े बड़े गोले बना लेंगे। तो गोले को रखेंगे साइड पे और स्लेब पे डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा और इसी पर बनाएंगे एक बड़ी सी रोटी। तो रोटी को ना ही ज़्यादा पतला बनाएंगे और ना ही ज़्यादा मोटा। तो इसे हमें मीडियम साइज का ही बेलकर तैयार करना है। तो इस तरह से बड़ी और पतली रोटी बना लेंगे और ये जो स्टफिंग है उसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा लेकर इसे रोटी पर फैला देंगे। तो ये स्टफिंग को पूरे रोटी पर अच्छी तरह से फैलाएंगे। सभी तरफ अच्छे से लगाने के बाद इसे टाइट फोल्ड कर देंगे कि कहीं से ये बाहर नहीं निकले।
तो इसे अंदर की तरफ दबाते हुए इसे फोल्ड करेंगे। तो थोड़ा इसे टाइट ही फोल्ड करेंगे और आगे की तरफ थोड़ा दबाकर इसे रोल कर लेंगे कि ये चिपक जाएगा और ये खुलेगा नहीं। और इसके दोनों किनारों को इस तरह से दबाकर बंद कर देंगे कि ये खुलेगा नहीं। तो अब इसे किनारे रख देते हैं और जो दूसरा गोला बचा हुआ है उसे भी इसी तरह से बना लेते हैं। तो इस पे भी अच्छी तरह से लगाने के बाद इसे भी टाइट फोल्ड करेंगे और इसके भी दोनों साइड को बंद कर देंगे। तो इन दोनों को बना लेने के बाद यहाँ लेंगे एक जाली वाली थाली। तो हमें इस नाश्ते को स्टीम करके बनाना है। तो ये इस थाली में थोड़ा सा लगाएंगे ऑयल कि ये थाली थोड़ा चिकना हो जाए और ये नाश्ता बनाते समय चिपके भी नहीं। तो अब इसे धीरे से उठाकर थाली में रख देंगे क्योंकि सब्जियां डालने से ये काफ़ी नरम हो गए हैं। तो इसे थोड़ा सावधानी से ही उठाकर थाली में रखेंगे और इसे अब स्टीम कर लेंगे। तो बनाते समय ही पानी गर्म होने के लिए रख दिए थे। पानी में अच्छी उबाल भी आने लगी है। तो अब इस बर्तन को पानी के ऊपर रख देंगे और इसे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो यहाँ ये 10-12 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरह से स्टीम भी हो गया है। तो यहाँ इसे चेक करके देख लेते हैं। तो चाकू बिल्कुल साफ़ निकला है, तो यानी कि ये हो गया है। तो अब इसे गैस से नीचे उतार लेंगे और अब इसे 10 से 12 मिनट के लिए फिर से इसे ठंडा करेंगे। तो यहाँ ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। तो इसे अपने मन चाहे शेप में काट लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे को भी काट लेते हैं और इसे धीरे धीरे ही काटेंगे, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी टूट जाता है। ना तेल ना मसाला का बना हुआ ये टेस्ट नाश्ता जो बहुत हेल्दी भी है। और इसे थोड़ा सा और चटपटा बनाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ 1 चम्मच आटा। ये नाश्ता पूरा आटा से ही बन रहा है। तो यहाँ लेंगे 1 चम्मच आटा और इसी में डालेंगे बारीक कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया और इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक और इसमें डालेंगे 1/3 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। तो एक बार इन सबको मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो ना ही हमें ये ज़्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही ज़्यादा पतला। तो अब एक पीस को उठाएंगे और इसे इसी घोल में अच्छी तरह से डीप कर लेंगे। तो यहाँ तेल को अच्छा गरम करेंगे और फिर इसे एक एक करके डाल देंगे। तो इसी तरह से सभी को तेल में डाल देंगे। तो मैंने जो पहले वाला डाला था वो तेल में ऊपर से ही गिर गया। तो थोड़ा इसे सावधानी से ही बनाएंगे और 1 मिनट ऊपर नीचे तलने के बाद अब इसे निकाल लेंगे क्योंकि ये पका हुआ है। तो इसे ज़्यादा अब हमें तेल में पकाना नहीं है। तो ये टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इस तरह का नाश्ता बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो इस नाश्ते को मैं तीखी चटपटी चटनी के साथ